हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं अर्शद ताहरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लाया हूं नॉमेनक्लेचर विद नोमिनिक्स। कौन से नोमिनिक्स? केमिस्ट्री में आज कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करेंगे नोमेनक्लेचर्स को देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर। पढ़ते हैं यार। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई ऐसे वैसे कंपाउंड नहीं पढ़ते। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको 1 2 3 बता देता हूँ, लेकिन हीरो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो आपको याद करने होंगे एंट्री के हवाले से भी और बोर्ड के पेपर के हवाले से भी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला ये और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप, उसका हाइड्रोजन CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n+2। जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा तो ये 2 निकल जाएगा, बाकी कितने ऑक्सीजन बचेंगे? 2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होगा। अच्छा, उसके बाद ये हम कार्बन कुछ लिखते हैं, कितने कार्बन वाले एसिड हैं हम लिखेंगे। अगर कार्बन 1 है, C1 2C 3C 4C 5C 6C तक हम पहुंच सकते हैं, ज़्यादा नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? HCOOH, ये होगा फॉर्मिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है। अगर 2 कार्बन हैंगे तो CH3COOH होगा, ये होगा एसिटिक एसिड, जैसे हमने अल्डिहाइड में पढ़े हैं। अगर 3 कार्बन है CH3CH2COOH करके लिखेंगे, ये होगा प्रोपियोनिक एसिड। याद करेंगे कि नहीं? यहाँ पर प्रोपियोनिक है, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक होता है, IUPAC में प्रोपेनोइक एसिड होगा। ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? अल्कैनोइक एसिड। कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे? अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय क्लास नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। अच्छा, 3 कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन होंगे CH3CH2 वाले, अंदर 2COOH होगा, ये होगा ब्यूटायरिक एसिड। क्या करेंगे? ब्यूटायरिक एसिड। सर यहाँ कॉन्सेप्ट बताइए। नाम है, रोज बोलता हूँ आपको केमिस्ट्री में, नाम वाली जगह पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद क्या लिखेंगे? ये 5 कार्बन है तो इसे वैलेरिक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CH3CH2 वाले ग्रुप कितने होंगे? 3, ये 4, ये COOH, वैलेरिक एसिड। उसके बाद 6 कार्बन वाला CH3CH2 के कितने ग्रुप होंगे? यहाँ पर 4, तो COOH हो जाएगा, ये होगा कैपरोइक एसिड। जहाँ से हमने एल्डिहाइड में जहाँ पर कैपराइल एल्डिहाइड पढ़ा था, ये होगा कैपरोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, इसके हम कॉमन नोमेनक्लेचर ये पढ़े। IUPAC नेम कैसे पढ़ेंगे? IUPAC नेम के लिए आपको पता है, 1 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? अल्केन को मीथेन निकलेगा तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और क्या? हेक्सानोइक एसिड। ये थे पहले कॉमन सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन से थे? सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आप याद कर सकते हैं कार्बन नंबर के हिसाब से 1 2 3। अब मैं आपको निमोनिक्स के साथ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सैचुरेटेड है, ये मैंने लिखे हैं सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब पढ़ते हैं कुछ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ना चाहते हैं निमोनिक्स के साथ? हाँ, निमोनिक्स के लिए तो आए हैं। केमिस्ट्री रटे वाली चीज़ हमें याद ही नहीं होती। आप कोशिश करें हमें निमोनिक्स बताएं। अच्छा, निमोनिक्स को भी बताएं, कोई बड़ी बात बताइए। अच्छा, मैं आपसे नोमेनक्लेचर में निमोनिक्स शेयर करता हूँ। आप लिखता हूँ क्या? मेरी सेब की एक बाग है और किसी ने एक एप्पल, बहुत प्यारा ग्रीन एप्पल था, इसने काट कर खा दिया। मेरे पर बोर्ड लगाकर मुझे बताने आया कि आपकी जो सेब की बाग है ना, उसमें किसी ने एक ग्रीन प्यारा सा एप्पल काट के खा गया। तो मेरे पता है इंप्रेशंस कौन थे? ओह माय सच ग्रेट ग्रीन एप्पल। ग्रेट कहें या ग्रीन कहें, आपकी मर्जी। ओह माय सच ग्रीन एप्पल पलक्ड। पलक मीन्स काट देना या कटना। तो क्या करेंगे? ओह माय सच ग्रीन एप्पल पलक्ड। मेरे बाग के अंदर किसी ने एक बहुत प्यारा सा
ग्रीन एप्पल पलट काट दिया और खा गया, तो तरतीब बार OMSGAP से नाम लिखेंगे। ये सब सेचुरेटेड है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले कार्बन में, पहले सेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन आते हैं, 3 4 5 6 7 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, कोस से पहले आता है ऑक्जेलिक एसिड। आप दूसरे कंपाउंड्स के, इन कंपाउंड्स के दूसरी नॉमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं नॉमिनल्स के साथ। वो निमोनिक क्या है, ओम साग, क्या पढ़ेंगे, ओम साग ग्वादर से आए हैं, लेकिन इसका ये पेमेलिक एसिड नहीं आता। सो मैंने इसलिए उस नोवेनिक्स को हटा दिया मेरे जहन में से ही, आपको बताया। आप कोशिश करके वो याद कर सकते हैं तो पढ़ लें भले, लेकिन मैंने क्या बनाया, ओ माय सच ग्रीन एप्पल्स पलट ऑक्जेलिक एसिड, मेलेनोइक एसिड या मेलानिक एसिड करेंगे। यहाँ पर एक एसिड आएगा, एसिड, ठीक, मेलानिक एसिड। सच के साथ सुसीनिक एसिड, ससीनिक भी बोलते हैं, ससीनिक एसिड स्पेल क्या है, ACUCCINIC, ठीक है। ससीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एप्पल के साथ एडिपिक एसिड आता है। हमने तो इसे कपड़ पढ़ा ही नहीं था, आपने कहाँ से लाए, मैं अपने घर से लाया हूँ। यह है पेमेलिक एसिड। यार केमिस्ट्री बड़ी है, केमिस्ट्री कम होने वाली नहीं है। जैसे समंदर का कोई छेड़ा नहीं होता, वैसे ही केमिस्ट्री की कोई एंड नहीं है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, ससीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पेमेलिक एसिड। पहले कार्बन के अंदर 2 कार्बन, सॉरी पहली एसिड में 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7। इनका कंपाउंड्स का नाम कैसे देंगे, IUPAC। ये तो ऑक्जेलिक एसिड में फार्मूला तो लिखना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम HOOC करके COOH कर देंगे, हाँ के ना, 100% बोलो हाँ, COOH होगा ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद 3 कार्बन वाला एसिड बनाएंगे, HOOC CH2 COOH, HOOC CH2 2 आएंगे, इधर COOH आएगा, ठीक है। ग्लूटारिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हैं, 5, तो HOOC CH2 वाले कितने आएंगे, 3 4 5 हो जाएंगे, एक ये है ना 3 4 और COOH, ये कार्बन 5, HOOC CH2 वाले 4 COOH, आगे वाले 2 कार्बन ये 4 ये 6 कार्बन हो जाएंगे। एडिपिक एसिड, पेमेलिक एसिड, HOOC CH2 वाले कितने आ जाएंगे, 5 COOH। इसमें 7 कार्बन होते हैं, 6 5 4 एंड क्या 3 and 2, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, ससीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पेमेलिक एसिड, इसमें ऐसे ही कंपाउंड आ सकते हैं नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। क्या लिखेंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर ये थे। IUPAC में नाम लिखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का है इथेन, ई हटाएंगे नहीं हटाएंगे, इथेन 1 2। अब लिखेंगे कार्बोक्साइल वाला हटा के इक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे, तो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, क्या ओइक है, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। पहले बायोलॉजी में मजा होता था, अब केमिस्ट्री में मजा है, ओइक, है ना, आप ऐसे नहीं करना। इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। प्रोपेन, आपको पता है कि इसके लास्ट में ओइक एसिड आता है, तो आप नंबरिंग लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, 1 2 1 4 1 3 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, मेरी परमिशन है, ठीक है। प्रोपेन कौन से कार्बन पर है, लास्ट पर है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो 1 3 लगा देंगे, नहीं लगाए आपकी मर्जी। प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड, वेरी नाइस। 4 है तो ब्यूटेन, ई नहीं रिमूव करेंगे, क्यों कि 1 और 4 पर 2 आते हैं, डी का इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, तो डाई ओइक एसिड, क्या ओइक। 5 है तो पेंटेन, ई नहीं हटाएंगे, 1 5 डाई ओइक एसिड आता है, हाँ के ना बोलो हाँ, वेरी नाइस। हेक्सेन, ई नहीं रिमूव करेंगे, 1 और 6 पर क्या आता है, डाई ओइक एसिड आता है, डाई ओइक एसिड, क्या ओइक। 7 है तो हेप्टेन, 1 और 7 पर डाई ओइक एसिड। ये थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड भी होते हैं, हाँ अनसेचुरेटेड भी होते हैं। अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं, जिसके पास कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, वो कौन से हो सकते हैं, एक होता है मैलिक एसिड, यहां पर मैं लिखता हूं अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, नेचुरली होते हैं, हम बनाएंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है।
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? एक होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, दूसरा होता है फ्यूमेरिक एसिड। इस दोनों कंपाउंड का फार्मूला सेम है, ब्यूटेन, ब्यूट 1,4 ब्यूट 2 इन, ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड होता है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। कैसे लिखेंगे? जे होगा जे, और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर डाइओइक है, COOH लगा देंगे कि नहीं? COOH। सर ये तो है हो गया, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। दोनों को कम फार्मूला सेम है, मैलिक एसिड का फार्मूला ये है, फ्यूमरिक एसिड का फार्मूला से है। दोनों में फर्क क्या है? नाम ही डिफरेंट हो, कॉमन मैलिक फ्यूमरिक। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस ये है, आगे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो मैलिक एसिड होता है सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, जबकि फ्यूमरिक एसिड होता है ट्रांस ब्यूटेन ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। सिस क्या होता है? ट्रांस क्या होता है? सिस होता है सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, कार्बन ऑक्सीजन, इसके सेम साइड एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक COOH लगा देंगे, तो जहाँ COOH लगा देंगे, यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड है, ये हो जाएगा सिस। ट्रांस में क्या है? सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पर हो, कार्बन ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर COOH लगा देता हूँ, और यहाँ पर COOH लगा देता हूँ, तो ये क्या सेम ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अपोजिट पोजीशन पर है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा, कुछ और कंपाउंड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं पल्मेटिक एसिड, पल्मेटिक एसिड। तो वैसे ऐसे वैसे कोई कंपाउंड्स नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पल्मेटिक एसिड का IUPAC नेम है हेक्साडीकेनोइक एसिड। इसके अंदर 16 कार्बन होते हैं। कैसे नाम देंगे? जनरल फॉर्मूला इसका C15। पहले अल्केन का नाम देने की कोशिश करें। अल्केन में क्या होता है? कार्बन नंबर लिखेंगे, हाइड्रोजन उसका डबल, फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, एक हटा देंगे। कैसे मैं लिखता हूँ? C15, H कितने होंगे? डबल, उसके साथ 2 ऐड कर देंगे, 32 हो जाएंगे। 215 30 में 2 ऐड कर देंगे, 32 हो जाएंगे। अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो एक हट देगा, उस हाइड्रोजन की जगह पर हम COOH लगा देंगे, C15N31 COOH। यह है पाल्मेटिक एसिड, हेक्साडीकेनोइक एसिड, ठीक है, ठीक है। हेक्साडीकेनोइक एसिड क्यों करते हैं? डीके 10 कार्बन, हेक्सा 15 वाले ये 5, ये 8, ये 6 कार्बन, हेक्साडीकेनोइक एसिड। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC क्या होगा? ऑक्टा डीकेनोइक एसिड होगा। इसका कैसे डीकेनोइक एसिड बनाया है आपने? C17, इसमें 18 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 18। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन। 18 कार्बन वाले के अंदर C17 एक 36 हो जाएगा, क्योंकि 217 का 34 होता है, उसके साथ 2 ऐड कर लेंगे, 36, उसमें एक हाइड्रोजन निकालकर COOH लगा देंगे। क्या होगा ये? ऑक्टाडीकेनोइक एसिड। 17 8 18 स्टेरिक एसिड। ये दोनों सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये हैं। क्या अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होती है? हाँ, कौन से लिखते हैं? जल्दी बढ़िए। वो है एक ओलिइक एसिड, ओलिइक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन, C17H35 COOH। तो ये तो आपने अनसेचुरेटेड थोड़ा लिखा, ये तो सेचुरेटेड। हाँ, मैं लिखता हूँ। इस ओलिइक एसिड में एक डबल बॉन्ड आ जाता है, उस डबल बॉन्ड आने की वजह से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं? 2। तो हम क्या करेंगे? इससे 2 हटा देंगे। कितने करेंगे? पहले 35 थे, अब 33 कर देंगे। क्या हो गया? C17H33 COOH। ये बन गया आपका ओलिइक एसिड, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। ओलिइक एसिड
फिर हम लिखते हैं लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड एसिड है। इसमें भी कार्बन कितने 17, फिर एक 18 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने डबल बॉन्ड है, दो। दो डबल बॉन्ड आने की वजह से कितने हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, 4। तो पहले 35 था, 4 निकालेंगे कितने हो जाएंगे 31, C17H31COOH। ठीक है, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड। फिर होता है लाइनोलेनिक एसिड। इसमें फर्क है ना लीक और लेनिक में। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो C17H29 कर देंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और निकालेंगे तो H29 होगा, COOH बनेगा। ये सब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अनसेचुरेटेड है। चौथा भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप बोलेंगे कि सर नहीं लिखा, तो मैं लिखता हूँ अरेकिडोनिक एसिड, अर्किडोनिक एसिड। इन चारों में से मे भी 2 कंपाउंड है हमारे एसटीबी में लिखे पड़े हैं, लेकिन 2 कंपाउंड्स मैंने नेशनल बुक से निकाले हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अर्किडोनिक एसिड, इसमें 19 कार्बन होते हैं, ठीक है, और 4 डबल बॉन्ड होते हैं। इसका पहले अल्केन वाला फार्मूला बनाएंगे, C19H40 बन जाएगा, क्योंकि 290 38, 2 ऐड कर लेंगे, क्या बनेगा 40, उसमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे 39 के बाद हम क्या करेंगे, COOH लगा देंगे। लेकिन ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड सेचुरेटेड बन गया, अनसेचुरेटेड बना देंगे। 4 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन निकाल दें, 4 डबल बॉन्ड है तो 8 निकालेंगे तो क्या बनेगा, अच्छा 4 डबल बॉन्ड, ये COOH 39 था, COOH बन गया, तो 2 निकालेंगे 37, 35, 33, 31 COOH। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ कंपाउंड ये थे सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड थे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे पढ़ते हैं जो कि हमारी कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, कॉमन केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड्स हैं, उसको लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे CH3C ऑक्सीजन डबल बॉन्ड COOH। फिर जहाँ तो कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, किसको नाम देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है आपने। सबसे पहले सबका सरदार COOH है, उसको नंबर 1 दे, नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, तो क्या होगा ये 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। सर इसको 2 ऑन क्यों नहीं करते, मैंने प्रीफिक्स सफिक्स आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप देखें रूट वर्ड से पहले जो होगा वो होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है ऑक्सो, ऑन उसका प्राइमरी सफिक्स होता है कीटोन का, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स ऑक्सो होगा, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा पायरुविक एसिड, इसको हम कॉमनली क्या मानते हैं, पायरुविक एसिड, ये है पायरुविक एसिड। ये कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होने वाली एसिड है, आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं लिखता हूँ CH3CHCOOH, इसके बाद OH ग्रुप लगा देता हूँ, इसका कॉमन नाम क्या होगा 1, 2, 3, इसको कॉमनली हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, लेकिन IUPAC नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका लैक्टिक एसिड बोलेंगे, लैक्टिक एसिड। अगर मैं आपसे बोलूं कि HOOC CH इस पर भी OH लगा देता हूं मैं, इस पर भी OH लगा देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इसे 1, 2, 3, 4, 2 पर और 3 पर क्या है हाइड्रोक्सी है, तो 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी बोलेंगे आप, और कहेंगे कि 1 और 4 पर क्या है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोले, डाइओइक एसिड बोले, डाइओइक एसिड, ये डाई हाइड्रोक्सी है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1, 4 डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे बेहतर है आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कर दें। ठीक है, 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी, इसको नाम क्या देंगे कॉमनली, ये है टार्टारिक एसिड। क्या है ये टार्टारिक एसिड, ये भी कॉमनली यूज होने वाली कंपाउंड है, एसिड है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम
CH3COC, सर ये तो है 2 ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, ये है एसीटो, अच्छा CH3CH2COOH करके लिखता हूँ मैं। आप इसका नाम कैसे देंगे, IUPAC। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर CO करीब है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड करीब है, तो कौन सा है प्रायोरिटी ऑर्डर है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। 2 3 4 करेंगे तो क्या होगा, 3 ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड होगा कि नहीं, जरूर होगा। 3 ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड हो गया, तो इसका कॉमनली इसे क्या कहा जाता है। अब देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि एसिटिक एसिड में से OH लगा निकालें तो वो कौन सा ग्रुप बनता है, एसिटाइल। तो ये कौन सा है, ये एसीटो ग्रुप है कि नहीं है? इस कंपाउंड को हम क्या देंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, हम बोलेंगे इसको एसीटो एसिटिक एसिड, एसीटो एसिटिक एसिड। अगर मैं बोलूं आपसे ये टार्टरिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जो कॉमन लाइफ में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन जब अल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें फैलेंस सॉल्यूशन पढ़ेंगे जो कि अल्डिहाइड और कीटोन में डिटेक्शन के लिए टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फैलेंस सॉल्यूशन में टार्टरिक एसिड कंपोनेंट है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी से रोज प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएंगे। ये MCQs है, सब MCQs है, कोई भी फालतू बात नहीं है, ठीक। एसिटो एसिटिक एसिड CH2 यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH, हाँ अच्छा COOH, यहाँ पर भी COOH। कहाँ से लाते हैं COOH, ये मेरे घर से आते हैं COOH। इसको काम, इसका नाम देने की कोशिश करते हैं। अब देखो जब IUPAC की बात करेंगे ना, किसे करेंगे, कार्बन को टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। जब मैं इन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट करता हूं तो एक मिस हो जाता है, ठीक है। जब कोई एक मिस हो जाए तो फिर उन दोनों की जो काउंट हो रहे हैं उसको भी काउंट नहीं करेंगे। कैसे, ये मैंने टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट किया था और ये मिस हो गया था, तो फिर इन दोनों को भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 इसको देंगे, 2 इसको, 3 इसको, 4 और 5 कार्बन नहीं होते। 2 पर मिथाइल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पर, 3 पर क्या है 1 3 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2 पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होता है। कॉमन नेम कैसे देंगे, इसका कॉमन नेम है सिट्रिक एसिड, यहां पर लिखते हैं क्या है, सिट्रिक एसिड, जो कि हमें जूस वाले फ्रूट्स में मिलता है, लाइक लीमन हो गया, सेब हो गया, एटसेट्रा। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ, यह है सिट्रिक एसिड का IUPAC नाम, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम दूसरे कंपाउंड में से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बनेगा सुसीनिक एसिड, उसके दूसरे कंपाउंड्स पर जो सुसीनिक एसिड नहीं है, ठीक है, सुसीनिक एसिड से हम कंपाउंड बनाते हैं एक। सुसीनिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, CH2CH2COOH था। इसके एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, OH लगा देंगे, ये क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। इसको हम कॉमनली कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। मेलिक में और मेलानिक में फर्क है, और ये तीसरा मेलिक है, तीनों एम से आते हैं। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ये आया है सुसीनिक से, क्या कहाँ से आया है, सुसीनिक से आया है, तो वहां इसे ड्राइव करेंगे, नाम आसान हो गया। दूसरा है सार्बिक एसिड, क्या सार्बिक एसिड, आप कैसे करेंगे, एडिपिक एसिड पढ़ा है ना 6 कार्बन, वैसे ही सार्बिक एसिड के अंदर 6 कार्बन है। आपको क्या करना पड़ेगा कि एडिपिक एसिड के किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें, 2 डबल बॉन्ड आना चाहिए, फिर हम उसके नाम क्या देंगे, सार्बिक एसिड। जहां आ जाएगा HCCH लगा देता हूं कि CHC नहीं आएगा, इससे करके देखो, यहाँ आ जाएगा
क्या करता हूँ मैं, HOOC CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कितने कार्बन बने 1 2 3 4 5 COOH। अब देखिए बॉन्ड पूरे हैं इस कार्बन का, 2J3 4 2J3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, हेक्सा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। इसका नाम कैसे देंगे, दो डबल बॉन्ड है, हेक्सा हो जाएगा। हेक्सा कौन से नंबर पर है, 2 और 4 पर, तो हेक्सा 2 4 डाइईन, ई नहीं हटाएंगे, रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 6 पर क्या है 1 6 डाइओइक एसिड। जब ये ई आ गया, ई का इस ई पर, डी का इस ई पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो हेक्सा 2 4 डाइईन 1 6 डाइओइक एसिड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सार्बिक एसिड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं। कोई भी फालतू कंपाउंड नहीं पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं खुद के कंपाउंड्स इस नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये था सारा कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। मेरे समझ में आज बहुत प्यारे प्यारे कंपाउंड पढ़े हैं हमने, अच्छे अच्छे कंपाउंड्स, ठीक है। आप उन्हें प्रैक्टिस करके याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप जैसे दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।